250 मकान जो जद में आ रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनकी व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा अगर कोई किसी का पूर्ण रूप से मकान जा रहा है तो उसको पूर्ण रूप से अच्छी खासी मुआवजा उपलब्ध कराई जाए। गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग चौड़ीकरण को लेकर हुई नापजोक, दुकानदारों व मकान मालिकों में दहशत। क्या यहां भी गरजेगा बुलडोजर? यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि चलेगा बुलडोजर या मिलेगी राहत। सड़क चौड़ीकरण की चल रही प्रक्रिया। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर बुधवार को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नापजोक की गई। जैसे ही नापजोक का कार्य शुरू हुआ, वैसे ही क्षेत्र के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों में घर दुकान उजड़ने की आशंका को लेकर दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार गोपीगंज में जीटी रोड से तुलसी सिनेमा हॉल तक सड़क के मध्य से दोनों ओर 76.5 फीट तक चौड़ीकरण प्रस्तावित है। वहीं तुलसी सिनेमा हॉल से ककराही रेलवे फाटक तक सड़क के मध्य से 70 फीट चौड़ाई ली जा रही है। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी की टीम ने गोपीगंज मिर्जापुर तिराहे से लेकर काली मोहल तक सड़क के दोनों ओर नापी की। पीडब्ल्यू टीम के मौके पर पहुंचते ही लोगों में हलचल मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रस्तावित चौड़ीकरण किया गया तो जीटी रोड से लेकर ककराही तक लगभग 150 से 200 दुकानों व मकानों को हटाए जाने की आशंका है। इससे वर्षों से यहां रह रहे और व्यवसाय कर रहे लोगों के सामने आजीविका और आवास का संकट खड़ा हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार नापजोक की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद चौड़ीकरण की जद में आने वाले दुकानदारों और मकान मालिकों को नोटिस जारी कर स्वयं से अपना मकान व दुकान हटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि गोपीगंज मिर्जापुर तिराहा पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। शाम के समय इस तिराहे पर पार करने में आधे घंटे से अधिक का समय लग जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए सड़क चौड़ीकरण की योजना पर काम किया जा रहा है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता डीके द्विवेदी ने बताया कि मिर्जापुर से जगन्नाथपुर, गोपपुर, ककराही समेत कई गांवों के पास सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल भी रहा है। बाजार क्षेत्र में भी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके तहत नापी कराई गई है। रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि चौड़ीकरण के दौरान सड़क की चौड़ाई यथासंभव कम की जाए। साथ ही जो मकान पूरी तरह से चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं, वहां वर्षों से रह रहे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समुचित योजना बनाई जाए और उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाए। मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। फिलहाल नापजोक के बाद स्थानीय लोगों की निगाहें प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। सरकार के तरफ से जो भी चौड़ीकरण की योजना आई है, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ पे पता चला है कि 200 से 250 मकान इसके जद में आएगा, जो कि अब इतने दिनों से, काफी वर्षों से हमारे व्यापारी यहाँ पर रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। काफी दिनों से रजिस्ट्री, कई सालों से रजिस्ट्री जब की गई है तो पीडब्ल्यूडी कहाँ था और नगर पालिका कहाँ था? जो आज नक्शा पास करा रहे हैं, तो जिस समय रजिस्ट्री कराई जा रही थी, लोग अपनी जमीन लिख रहे थे, तो उस समय पीडब्ल्यूडी कहाँ थी और नगर पालिका कहाँ थी? आज हमारे व्यापारी भाई अपना जीवन यापन अपना ढंग से अपने परिवार का चला सके, हम इसका विरोध करते हैं। ये चौड़ीकरण के नाम पे हमारे व्यापारी को, हमारी जनता को परेशान किया जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। अगर संभव हो तो चौड़ीकरण जितना लिया जा रहा है उसको कम करके लोगों को बचाया जाए। हमारी यही मांग है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोपीगंज यह मांग करता है अपने जनपद के अधिकारियों से, अपने सरकार से यह मांग करता है कि हमारे व्यापारी भाइयों को सुरक्षित किया जाए। हम यह कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी यह कह रहा है कि ये हमारी जमीन है। अरे भाई, जब रजिस्ट्री हो रही थी, वो थी, लोग बना रहे थे, इतने सालों से, कई वर्षों से थे, तो पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका कहाँ थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ।